गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में 9th क्लास का मैथ के अंतर्गत मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ, शेषफल प्रमेय। किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, उससे संबंधित एक प्रमेय है मैथ में पढ़ने के लिए, शेषफल प्रमेय। या फिर कोई बहुपद दिया हुआ है, एक अन्य बहुपद दिया हुआ है, वो उसका गुणनखंड है कि नहीं, ये जांच करने के लिए आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए वीडियो गौर से देखिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न 1 अंक स्तरीय या 2 अंक स्तरीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो 1 अंक स्तरीय होगा, या फिर 2 अंक स्तरीय में इसका शेषफल क्या बचेगा ऐसा प्रश्न आएगा। जैसे देखिए, एक प्रश्न हम पहले जो थ्योरम है उसको मैं लिख देता हूँ। शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय है कि यदि किसी बहुपद, जिसको हम संकेत करेंगे f(x), यदि किसी बहुपद f(x) में x प्लस माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ f लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो प्लस a, यही होगा, यही है थ्योरम। जैसे इसको हम विस्तार में लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, यानी जैसे देखिएगा, यदि बहुपद है f(x), बहुपद कोई f(x) है में यदि x प्लस मान लिया 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? f लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ -3 होगा। यही क्वेश्चन। एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। बहुपद 5x² - 2x + 3 एक बहुपद है में कह रहा है x + 5 से भाग दें तो शेष क्या होगा, ये प्रश्न है। तो एक हम तो भाग दे करके बना सकते हैं। 5x² - 2x + 3 में x + 5 से भाग देंगे, ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। पहले लगेगा 5x, तो 5x² + 25x माइनस माइनस से कट गया, है ना। तो 25 और 2 कितना हो गया? 27x + 3। फिर हम -27 बार पढ़ेंगे तो -27x, 27 × 5 = 35 से 135 चिन्ह बदलेंगे तो प्लस, और ये हो गया प्लस, तो ये कट गया, और 135 3 138, ये तो शेषफल बचेगा 138। ये हम विस्तार में बनाएंगे भाग विधि से। तो लेकिन यदि कह रहा है कि फॉर्मूला से, प्रमेय से हम कैसे बनाएंगे, इस जो शेषफल प्रमेय है इसके अनुसार हम बना रहे हैं। कह रहा है बहुपद f(x) बराबर कितना है? 5x² - 2x + 3, है ना। और इसमें भाजक कितना है? x + 5। तो शेषफल के लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, f प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे -5, यानी जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ पर हम -5 रख देंगे। देखिए रख दीजिए, 5 × x के जगह पे -5 का स्क्वायर, -2 × x के जगह पे -5 + 3। हल करते हैं। 5 × माइनस का स्क्वायर, प्लस में माइनस पर पावर, यदि कोई सम संख्या है तो प्लस में चिन्ह होगा। -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 × 10 + 3 गुना कीजिए, 25 × 5 = 125 + 10 + 3, 125 और 10 135, और 3 138 आ गया। शेषफल आ गया कि नहीं? इस तरह से शेषफल प्रमेय से हम किसी भी बहुपद में हम किसी अन्य पद से भाग देंगे, बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल प्रमेय से बनेगा। ठीक है, इस तरह हम और निकालते हैं। इसको पोस्ट करके नोट कीजिएगा, वीडियो को समझिए और आगे देखते हैं।
ये मेन शेषफल प्रमेय यही है। और देखिए और यदि है इसमें और डिटेल में बता रहे हैं, ये है प्रमेय, यदि किसी बहुपद f(x) में यदि mx प्लस माइनस n, ठीक है, या यहाँ पर मान लिया कि यहाँ b का मान कर देते हैं bx प्लस माइनस a से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो f लिखेंगे पहले बहुपद में f, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अचर मान ऊपर और यहाँ एक्स्ट्रा जो गुणज है उसको नीचे कर दें, यही होगा। जैसे एग्जाम्पल हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ फिर देखते हैं क्वेश्चन है बहुपद 9x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये बहुपद है, 3 घात वाला है, त्रिघातीय बहुपद में यदि हम x माइनस 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। डायरेक्ट हम देखते हैं फॉर्मूला से, सूत्र से, प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय है रिमाइंडर थ्योरम, इससे हम देखते हैं बहुपद f(x) बराबर कितना है 9x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5 है ना जी, है ना। और भाजक कितना है, भाजक कितना से भाग दे रहे हैं x माइनस 3, तो शेषफल फॉर्मूला से सीधे हो जाएगा। तो शेषफल देखिए फॉर्मूला है f, है ना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, x माइनस 3, तो यहाँ हम x माइनस 3 है ना, शेषफल भागफल कितना x माइनस 3, तो शेषफल हो जाएगा x प्लस 3, है ना। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, अब f3 यानी x के जगह पे 3 वैल्यू रख दीजिए, 9 इंटू एक्स के जगह पे कितना रखेंगे 3, और घात 3 है तो 3, माइनस 3 गुना x के जगह पे 3 स्क्वायर प्लस 2 गुना x के जगह पे 3 माइनस 5, ठीक है। अब रखिए 9 इंटू 3 का कितना होगा, 3 दिया 9 दिया 27 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 प्लस 3 दूना 6 माइनस 5, चलते बनाते हैं। 27 गुना 9 कितना होगा, गुना कर दीजिए, 7 9 63 हासिल 6 9 दिन 18 6 24 243, ठीक है। माइनस 9 तिया 27 प्लस 6 माइनस 5, अब इसको हल करते हैं, प्लस वाला 3 एक साथ, माइनस वाला 3 एक साथ जोड़ेंगे, 243 में 6 जोड़ देंगे तो 249, और 27 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। अब घटा देंगे, 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा जी भाई 7, और 24 में से 3 घटेगा, यहाँ बचेगा 21, यानी शेषफल बराबर निकल गया। शेषफल कितना निकल गया, हम फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं, तो शेषफल निकल गया 217। भाग दे करके हम देखते हैं, अभी गुणनखंड प्रमेय बाद में हम बताएंगे, भाग दे करके देखते हैं। 9x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5 में भाग देना है x माइनस 3 से, एक एक करके पहला पद को काटेंगे। तो x को कितना बार पढ़ेंगे कि 9x³ होगा, देख लो, भाग दे करके देख लेंगे पहले एक बार, तो 9 की 9 x³ में से x घटेगा तो बचेगा x², यानी पहले बार 9x² बार पढ़ेंगे। तो 9x³ माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 x², चिन्ह बदलेंगे घटाने पर, ये कट जाएगा, तो कितना होगा 27 में से 3 घटेगा, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस में, तो 24x² प्लस 2x, 2x लीजिए। अब फिर कितना बार पढ़ेंगे, प्लस 24x बार पढ़ेंगे, तो 24x², 24 तिया 72, x चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, ये कट गया, 72 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 74, और माइनस 5, कितना बार पढ़ेंगे x गुने 74 बार पढ़ेंगे, प्लस 74, तो 74 गुना x 74x माइनस 74 तिया 4 तिया 12 7 तिया 21 22,
चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, ये कर दिया। 222 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 217 हो गया, से 217 हो गया ना। भाग विधि से भी और फॉर्मूला विधि से भी बना दिए। ठीक है, इस तरह शेषफल प्रमेय यही है कि किसी बहुपद में, बहुपद यदि f(x) दिया हुआ है, यदि किसी अन्य पद bx प्लस माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल यही होगा f माइनस प्लस a/b। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है बहुपद 9x³ माइनस 3x प्लस 5 में 5x माइनस 2 से भाग देने पर शेष क्या होगा, शेष क्या बचेगा? तो फॉर्मूला बनाते हैं। बहुपद f(x) बराबर कितना है? 9x³ माइनस 3x प्लस 5, 3 घात वाला बहुपद है। और भाजक कितना है? भाजक देख लीजिए 5x माइनस 2, ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला। यदि किसी बहुपद f(x) में bx प्लस माइनस से तो भाग दिया जाए तो शेषफल के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? पहले f लिख देंगे बहुपद में। अब अचर मान यहाँ माइनस है ना, यहाँ हम बोले हैं माइनस, तो यहाँ पद, यहाँ पहले ये वाली पद यहाँ है ना ऊपर, 2 ऊपर लिख देंगे। और x का गुणज कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे नीचे, यही हो जाएगा। यानी x के जगह पे 2/5 रख देंगे इसी बहुपद में हम, तो रख दो 9 × x के जगह पे कितना रख देंगे? 2/5, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। माइनस 3 x के जगह पे 2/5 लिखेंगे, प्लस 5। अब हल करते हैं। 9, 2 का क्यूब कितना होता है जी? 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, माइनस 3 दूना 6/5 प्लस 5। हल करेंगे 8 9 72/125 माइनस 6/5 प्लस 5/1। हल करेंगे LCM 125, तो ये 72 हो जाएगा। माइनस 25 बचे तो 25 6 का 150, 25 बचे भागफल 25 होगा ना, तो 25 को 6 से गुणा करेंगे, प्लस 125 भागफल होगा, 125 गुने 5 कितना होगा? 125 गुने 5 625 होगा। अब ये दोनों प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 625 और 72, 5 2 7 एंड 62 एंड 7 69, माइनस 150/125 कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 5 2 7 62 एंड 7, ठीक घटेगा तो 7, 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 1 घटेगा 5 बटे 125, यही शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना होगा? 547/125। इस तरह से किसी भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, उस बहुपद में, यही बहुपद है शेषफल प्रमेय, यदि किसी बहुपद f(x) में x प्लस माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल f माइनस प्लस a होगा। यदि किसी बहुपद f(x) में bx प्लस माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल f प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अचर मान ऊपर और x का गुणज नीचे, यही होगा। ठीक है, ये शेषफल प्रमेय। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ देते हैं, एक और क्वेश्चन अंत में। क्वेश्चन है यदि किसी बहुपद f(x) बराबर लिखा हुआ है 3x पर पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 2 में x 2x प्लस 3 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? यह प्रश्न है। फॉर्मूला बनाएंगे। बहुपद बराबर कितना है देख लीजिएगा, फॉर्मूला से इसको हम बनाते हैं, डायरेक्ट हम बन जाएगा तुरंत फॉर्मूला से। बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है, बहुपद f(x) बराबर लिखा हुआ है
3x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 एंड भाजक जो दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3। तो शेषफल डायरेक्ट हम फॉर्मूला से बनाएंगे, बहुपद प्रमेय से बनाएंगे। शेषफल बराबर कितना होगा, f यहाँ प्लस है तो लिखेंगे माइनस 3 ऊपर एंड 2 नीचे, यानी शेषफल हो जाएगा f माइनस 3/2, यानी x के जगह पे हम माइनस 3/2 रखेंगे। तो बहुपद में रखते हैं, x की जगह पे 3 है, 3 लिख दिए, x की जगह पे कितना रख देंगे, माइनस 3/2 लिख देंगे, ठीक है। पावर 4 है तो लिख देंगे माइनस 5, x की जगह पे माइनस 3/2, पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस 2 x की जगह पे माइनस 3/2, पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, 7 x की जगह पे माइनस 3/2 एंड प्लस 2। हल करते हैं अब। माइनस पर पावर यदि सम संख्या है तो वैल्यू प्लस में होगा। 3 पर पावर 4 यानी 3 तिया 9 तिया 27 81 बटा 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। माइनस 5, अब पावर माइनस पर पावर विषम संख्या 3 है तो माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 माइनस पर पावर सम संख्या तो वैल्यू प्लस में होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस गुना माइनस प्लस 7 21 बटा 2 प्लस 2। फिर हल करते हैं तो 81 तिया 244 3 बटा 16 माइनस गुना माइनस प्लस 27 बचे 135 बटे 8 प्लस 9 दूना 18 बटे 4 प्लस 21 बटा 2 प्लस 2 बटा 1। हल करेंगे, एलसीएम कितना हो गया 16, तो ये 16 भागफल 1 हो गया तो 243 ही रह जाएगा, प्लस 8 दूना 16 तक 135 दूना 270 हो जाएगा, 4 चौके 16 तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 2 8 16 तो 21 8 68 से 168 हो जाएगा, प्लस 16 का 16 तो 16 दूना 32 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो फाइनली आ गया मेरा आंसर 2 8 2 10 2 12 और 3 15 हासिल 1 3 1 4 6 10 7 17 7 24 और 4 28 हासिल 2 और 3 2 5 और 2 7, यानी 785 बटा 16 ये आएगा शेषफल। शेषफल बराबर 785 बटा 16, ठीक है बच्चों। तो इस तरह शेषफल प्रमेय हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। यदि किसी बहुपद f(x) में x प्लस माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल होगा f माइनस प्लस a। इसी प्रकार यदि किसी बहुपद f(x) में bx प्लस माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल होगा f माइनस a/b। इससे हम कुछ प्रश्नों को भी बताएं। आप अपने दिए गए नोट बुक में जो आपका किताब दिया हुआ उसमें प्रश्नों को देखें और इस प्रकार शेषफल निकालें और भाग दीजिए, इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको शेषफल प्रमेय बताया। अगले वीडियो में आपको गुणनखंड साध्य गुणनखंड प्रमेय बताएंगे और शेषफल प्रमेय से उसका जुड़ा हुआ है संबंध। शेषफल प्रमेय पर ही आधारित है गुणनखंड प्रमेय, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगले वीडियो देखने के लिए वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो पुनः आपको मिल जाए, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय मिलेंगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, शुभ।